नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अरुणाचल प्रदेश को हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर कह सकते कलेक्टिवली फार्मिंग को लेकर काफ़ी जाना जाता है, लेकिन मैं बता दूं एक ऐसा भी सेक्टर है जो धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रेडिशन कल्चर से काफ़ी कनेक्टेड है। मैं बात कर रही हूँ टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट को लेकर और हैंडलूम के बारे में। तो हमने देखा है कुछ सालों में कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो काफ़ी इनिशिएटिव लेके आ रही है, काफ़ी स्टॉल्स, एग्जीबिशन रखा जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम सीधे जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे मिलने वाले हैं और उनसे सीधे जानेंगे कि एग्जैक्टली टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम रहेगा, ताकि हमारे यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल में इंटरेस्टेड है, उनको फ़ायदा मिल पाए। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ कि वैसे भी पूरे देश भर में वोकल फॉर लोकल चल रहा है, तो हमारे स्टेट में भी काफ़ी टैलेंटेड और यंग कह सकते हैं और ओल्ड एज पूरे जितने भी एज के हैं सभी लोग टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट ये सब में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अभी हम लोग सीधे जाकर जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिल सकता है। तो चलिए सीधे जाके मिलते हैं। तो अभी हमारे साथ स्वप्निल सर है जो सेक्रेटरी हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। तो सीधे उनसे मिलते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और सर, हम जानना चाहेंगे क्योंकि टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है और काफ़ी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, लेकिन हम सर ये जानना चाहेंगे स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट और स्पेशली टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट अरुणाचल के लोगों के लिए क्या क्या स्कीम्स ला रहे हैं और क्या क्या कर रही है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पीक हियर। यहाँ तो एक्चुअली आप देखेंगे कि ये जो एग्जीबिशंस वगैरह जो होते हैं उसमें पूरा सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं रहता, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट का भी फंडिंग रहता है, क्योंकि जो अमाउंट हमको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो बहुत ही कम होता है। तो बाकी जो अरेंजमेंट्स है जैसे लंच वगैरह का जो ऑनरेरियम वगैरह वो हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही देते हैं। तो ये एक तो हो गया। दूसरी बात है, 2-3 इनिशिएटिव्स हमने जो चालू किए थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जो मेजर जो इनिशिएटिव था जो हमने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के अंडर चालू किया था, उसमें हमने ये एक सर्कुलर इशू हुआ था लॉकडाउन के समय में, जून 2020 के आसपास, जून जुलाई में, कि जो भी गवर्नमेंट परचेजेस होगी जैसे कर्टन्स या बेडशीट्स या जो आइटम्स यहाँ बनते हैं वो सब डिपार्टमेंट हमसे ही ख़रीद लें। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव था ताकि जो यहाँ के आउटपुट है उसका मार्केट हो जाए और जो बाहर से ज़्यादा शायद कभी कभी क्वालिटी का भी कंप्लेंट्स आता था, तो ये कंट्रोल करने के लिए एक तो अच्छा इनिशिएटिव था। तो पिछले 2 साल में लगभग 2 करोड़ का सामान हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सप्लाई किया है इस इनिशिएटिव के अंदर। बिसाइड्स हमारा जो रेगुलर सेल होता था एम्पोरियम्स के हिसाब से, बिसाइड दैट अबाउट 2 करोड़ का सामान हमने अभी एम्पोरियम से। तो हम जो क्या करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो आइडेंटिफाइड एंटरप्रेन्योर्स है या NGOs है, इंडिविजुअल्स है, उनसे क्या क्या सामान अवेलेबल होता है वो हम लेके रखते हैं और जब जब डिपार्टमेंट्स का रिक्वेस्ट आता है वो हम सप्लाई करते हैं। इसके लिए हमको गवर्नमेंट ने एक रिवॉल्विंग फंड भी दिया है अबाउट 1 करोड़ का, ताकि हम इमीडिएटली पेमेंट कर सकें और आर्टिसंस को वेट ना करना पड़े कि हम सेल करें फिर उनको पैसा दिया जाए। तो ये एक इनिशिएटिव लिया था। बाकी भी तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे नोटिस हो रहा है कि सेल तो आउटसाइड अरुणाचल जाने का चांसेस कम हो रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन भी तरह से। अभी तो एग्जीबिशंस आउट ऑफ अरुणाचल भी चालू हो जाएंगे। कलकत्ता में है, प्लान्ड है, गुवाहाटी में हमारा एम्पोरियम्स भी हैं, दिल्ली में एम्पोरियम है, तो वहाँ तो हम डिस्प्ले करते हैं हमारा प्रोडक्ट। लेकिन अभी तो शायद और भी एग्जीबिशन आउट ऑफ स्टेट्स भी हम एक्सपोजर देंगे यहाँ के। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला था, मेरे यहाँ के कैड सेंटर, एक रिवर्स सर्विस सेंटर है गुवाहाटी, उनकी तरफ से कैड सेंटर चालू कर रहे हैं नाहरलगुन में। तो वहाँ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग वगैरह जो उसका ट्रेनिंग करेंगे। फिर और भी ऐसे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जैसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर अभी एक वर्कशॉप किया था यहाँ नाहरलगुन में, जिसमें हमने जो मेजर NGOs, मेजर जो SCBOs है, जिनको बुला के ना कि वो डायरेक्टली ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जैसे अमेज़ॉन वगैरह पे जाने के लिए उनको हम हेल्प कर रहे थे हम कि दे कैन रजिस्टर। तो वहाँ से गुवाहाटी से टीम आई थी ODOP की और उन्होंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है।
तो थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ के लोगों का रजिस्ट्रेशंस नहीं है, एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं है, इसलिए तो उसके लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं. तो एक्सपेक्टेडली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई थिंक सम एनजीओज विल एटलीस्ट कम ऑन बोर्ड. ऐसे हमारा मैं सर पूछने वाली थी रिगार्डिंग, क्योंकि सर अभी अगर हम देखें पूरे इंडिया में भी अभी नॉर्थ ईस्ट अगर बात करें, जब कोविड आया सभी को पता चला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फार्मिंग कितना ज़रूरी है. तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया वोकल फॉर लोकल, जो आपने भी बताया, तो इसमें फार्मिंग एंड स्पेशली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को तो इम्पोर्टेंस दे रहा है. लेकिन सर अदर साइड ऑफ दैट अभी एग्रीकल्चर एंड सॉरी ये टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और अगर बात करें ये सब की, तो अरुणाचल में कोने कोने पे सर ये चीज़ें देखने को मिलेगी. तो अभी जैसे सर आपने थोड़ा जो प्रॉब्लम बताया उसको लेकर मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी कि किस तरीके से सर आप लोग गांव-गांव में या फिर डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम मिलने वाला है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इस तरीके का स्कीम्स आने वाला, तो इसे किस तरह से अवेयर करते हैं सर? जैसे मैंने अभी बोला था, ODOP के अंदर हमने एक वर्कशॉप किया था, और हमारे एक कोशिश भी चल रहा है, जो शायद ODOP टीम से बात भी हुआ है, शायद उनसे फंडिंग भी मिलेगा थोड़ा. हम एक मोबाइल सॉर्ट ऑफ एक मोबाइल वैन टाइप बनाना चाहते हैं, जिसमें ये सब GST का रजिस्ट्रेशंस, NGO रजिस्ट्रेशन से करवाने के लिए हमारी एक टीम थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जाके वहाँ बैठ के 1-2 दिन बैठ के वहाँ के लोगों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे. अगर ये स्कीम हो गया तो हम बाकी डिपार्टमेंट्स को उनके अपने साथ भी ले जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रीज़ है, ट्रेड ऑन कॉमर्स है, ताकि जॉइंटली एफर्ट हो जाए कि वहाँ जाके कोई बैंक से हो, कोई बैंक का खाता खोलना है, ये सब जॉइंटली करने की कोशिश चल रही है. तो मैं देखते हैं हो जाएगा, लगता है ये हो गया स्कीम तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. ये सरकार आपके द्वार टाइप ही है, लेकिन दिस विल बी स्पेसिफिकली फॉर रजिस्ट्रेशंस एंड सच इश्यूज़ जो यहाँ के एंटरप्रेनर्स को है. पर सरकार आपके द्वार के जो कैंप्स है उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हमारे जो टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे बट पार्टिसिपेट करके वहाँ भी लोगों को गाइड कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते. और सर जैसे आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि कलेक्टिवली भी आप लोग दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी मिलकर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है यहाँ के उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे सर. लेकिन सवाल ये भी रहेगा, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप लोग की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है लेकिन काफ़ी क्वेरीज रहता है, जैसे कि अभी जैसे हैंडलूम में जो है, हैंडीक्राफ्ट में जो है, तो इन अ प्रॉपर वे उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है. तो सर डिपार्टमेंट का कोई ऐसा कुछ डायल नंबर है या फिर कुछ वेबसाइट है या फिर फेसबुक पेज है, ताकि जो क्वेरी करने चाहते हैं वो सीधा कर पाए सर? हमारा तो अभी तो हमने ट्विटर और फेसबुक पेजेस भी एक्टिवेट किए हैं. अभी हमारी तरफ से जो कोशिश तो चल रही है, और नया वेबसाइट भी बन रहा है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बाय मई और जून हमारा पूरा नया वेबसाइट भी बन जाएगा. और वो उस वेबसाइट में हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह पूरा डालेंगे, और शायद सेलर्स को भी रजिस्ट्रेशन करने का, उस पर अपना प्रोडक्ट रखने का अपॉर्चुनिटी भी देंगे, ताकि वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली वहाँ दिखा सकें. तो आई थिंक वो भी हो जाएगा. अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है एक थ्रू IT डिपार्टमेंट. ट्विटर पे तो है एक्टिव हमारा, हैंडीक्राफ्ट्स अरुणाचल हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से है, तो वो तो एक्टिव है. फेसबुक वगैरह भी है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं. अभी तो चल रहा है, चालू है. और सर आखिर में जैसे मैंने कहा कि बिसाइड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फार्मिंग का अभी हैंडीक्राफ्ट एंड देन टेक्सटाइल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, और काफ़ी लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं. इवन यंग ओल्ड एज का भी सभी लोग एंगेज हो रहे हैं इसमें. तो सर यू एज अ सेक्रेटरी आप क्या मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं तो हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ या डिस्ट्रिक्ट्स में वगैरह, वही मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि यहाँ एक प्रॉब्लम हमको फेस हो रही है कि जब हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है तब उतने क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल कर रहा है वो अपने कम्युनिटी के लिए ही बना रहा है. ऐसे कंसंट्रेटेड एफर्ट करके कहीं बना के रखने का ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन रेडिली अवेलेबल स्टॉक नहीं मिल रहा है. कब जो हमको डिमांड आ रही है किसी डिपार्टमेंट से कि 1 महीने में इतना सप्लाई करो, तो हमारी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि हमको सप्लाई नहीं मिल रहा. तो इसके बारे में भी शायद मैं NGO CBOs को भी ये करना चाहूँगा कि एग्रीगेटर टाइप अरेंजमेंट्स अपने लेवल पे भी चालू करें, ताकि हम फिर आप उनसे ले सकें सामान. दूसरी बात ये हो रही है कि जैसे बाकी बहुत स्टेट्स में देखा जा रहा है कि हैंडीक्राफ्ट्स या ट्रेडिशनल क्लोथ्स थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहे हैं, लेकिन अरुणाचल में अभी भी इंटरेस्ट है जो यंगर जनरेशन है. लेकिन एक बात होनी चाहिए कि थोड़ा डिज़ाइन मिक्सचर
वो करना चालू करना चाहिए। इफ़ यू टोटली ट्रेडिशनल रखेंगे तो शायद तो अपने आप फेड होने लगेगा। तो एक मिक्सचर की ज़रूरत है, शायद इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन करके मिक्स करके बनाने से यंगर जनरेशन एक्टिव रहेगा। छोटी चीज़ें बनाने से शायद मोर वैल्यू, लेकिन चीज़ें छोटी। इसलिए हमने NID अहमदाबाद से भी एक टाई अप किया है। तो जो बैम्बू प्रोडक्ट्स के लिए NID से वर्कशॉप होने जा रहा है 24 से ऑफ मार्च पोमा में होगा। इसमें यही फोकस रहेगा कि नए चीज़ें जो हाई वैल्यू हो लेकिन नहीं हो, जो न्यूअर जनरेशन के लिए, और यूटिलिटी में भी आ जाए। जैसे हमारे यहाँ बम्बू की बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है तो नहीं हो रही है। वैसे प्रोडक्ट्स भी डेवलप करने के मैं अपील करता हूँ यहाँ वीवर्स यहाँ के आर्टिसन से, और जो NGOs CBOs जिस काम में जो इन्वॉल्व करते हैं उनसे तो यही अपील रहेगी कि नया कुछ बनाइए और नया ये बनाइए, न्यू प्रोडक्ट्स विथ लेस मोर वैल्यू बट मे बी स्मॉलर इन साइज ऐसे।